अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज भी हम फ्रिज के टॉपिक पे ही बात करेंगे। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि फ्रिज के अंदर पानी भर जाता है, फ्रिज से बाहर जो इसका ड्रेन सिस्टम लगा होता है वो पानी वहां से नहीं निकल पाता, तो इसका क्या सोल्यूशन है, ये कैसे निकलेगा। आपने देखना है कि फ्रिज के कंप्रेसर के ऊपर वाले ट्रे में पानी है या वो ड्राई हुआ हुआ है। अगर तो इसमें पानी है तो समझ लें कि आपका ये वाला ट्रे लीक कर रहा है, जिसकी वजह से पानी बाहर आ रहा है। और अगर इसमें पानी नहीं है, ये ड्राई है, तो समझ लें फ्रिज के अंदर से ही पानी इसके अंदर नहीं आ रहा। इसके ऊपर एक पाइप है जिससे फ्रिज के अंदर से जो आइस डीफ्रॉस्ट होके मेल्ट होती है वो पानी बनकर इस पाइप के जरिए कंप्रेसर के इस वाटर टब में आके गिरता है और वो फ्रिज के अंदर का वेस्ट हुआ पानी हमारे कंप्रेसर को ठंडा करने के काम आता है। हमारे केस में इस वक्त टब में पानी नहीं है, इसका मतलब है कि पानी फ्रिज के अंदर से ही बाहर नहीं आ रहा। तो अब हम फ्रिज के अंदर से चेक करते हैं। सबसे पहले बात तो ये है, कुछ लोग पूछते हैं कि ये पानी आता कहाँ से है। आपकी फ्रिज में ये फ्रीजिंग प्लेट कूलिंग करती है, इसकी वजह से आपकी फ्रिज के अंदर ठंडक पैदा होती है। इसके अंदर से रेफ्रिजरेंट गुजरती है और ये ठंडी हो जाती है और ये फ्रिज के अंदर कूलिंग करती है। ये एक पूरा प्रोसेस होता है, ये आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं समझाऊंगा। फ्रिज के इस कंपार्टमेंट में एक थर्मोस्टेट होता है। जब रेफ्रिजरेटर के अंदर थर्मोस्टेट की एडजस्टमेंट के मुताबिक कूलिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपका फ्रिज ट्रिप कर जाता है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और वो थोड़ा ठंडा भी हो जाता है उतनी देर में, और दोबारा से जब कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है वो दोबारा ऑन हो जाता है। तो जब आपका कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है तो यहाँ पे जो आइस आई होती है, जो फ्रीजिंग आई होती है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। जब वो मेल्ट होना शुरू होती है तो इसका पानी नीचे गिरना शुरू होता है। जब इसका पानी नीचे गिरता है, बिल्कुल नीचे उसके एक चैनल बना होता है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रीजिंग प्लेट है। ये इसके बिल्कुल नीचे इस जगह पे एक चैनल है। ये चैनल आप देखेंगे इधर से भी ऊपर है, इधर से भी ऊपर है और यहाँ से डाउन है, क्योंकि इस प्लेट का सारा पानी गिर के इस चैनल में आता है और यहाँ से इस एक सुराख के जरिए बाहर निकल जाता है। अभी आप देख रहे होंगे कि इस सुराख में कोई आगे कुछ आया हुआ है, वो अभी हम देखते हैं क्या चीज़ है। ये एक किसी सब्जी का यहाँ पे पत्ता गिरा हुआ है, इसे हम हटा देते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक सुराख है और अगर आपका पानी यहाँ से बाहर नहीं जा रहा तो आपने इस सुराख में कोई चीज मार के इसको क्लियर कर देना, क्योंकि इन शेल्फ्स में कुछ जो भी चीजें रखते हैं वहां से कुछ गिर के इसके अंदर आता है और ये सुराख बंद हो जाता है। जिस तरह ये मैं इसके अंदर पेचकस से इसके होल को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये ऑलरेडी क्लियर है। इसके आगे सिर्फ एक पत्ता आया हुआ था जिससे कुछ पानी रुकने का अंदेशा था। तो आपने भी इस तरह इसका ये होल को क्लियर कर लेना है ताकि पानी बिल्कुल प्रॉपर बाहर कंप्रेसर की प्लेट में जाके गिरे, ताकि वो कंप्रेसर को ठंडा कर सके। तो आपने यहां से मेक श्योर कर लेना है कि फ्रीजिंग प्लेट का जितना पानी गिरे वो इस चैनल के अंदर ही गिरे। हमारे केस में इस प्लेट के साथ लगा हुआ हीटर इस वक्त थोड़ा बाहर निकला हुआ है। बाहर निकलने की वजह से इसका जो ड्रॉप चैनल में गिरने की बजाय बाहर वाली साइड पे गिरता हो, तो हम इसे हीटर को अंदर वाली साइड पे कर देंगे। अब जो भी पानी गिरेगा वो चैनल के अंदर ही गिरेगा। सम टाइम ऐसा होता है कि ये पाइप यहां से कुछ बाहर वाली साइड पे निकला होता है, यानी ऊंचा हुआ होता है। ये जैसे अब ये मैंने बाहर खींचा तो ये ऊंचा हो गया। तो आपने ये भी चेक कर लेना है कि इसकी हाइट ऊंची नहीं होनी चाहिए। ये नहीं हो कि जब यहाँ पानी इकट्ठा हो तो यहाँ इसके अंदर जाने की बजाय यहाँ से इस चैनल से बाहर निकलना शुरू हो जाए। और अगर आपको लगता है यहाँ पे ब्लॉकेज है कोई, तो आपने इसका बेहतर हल ये होगा कि आप पानी को गर्म करें, बॉइलिंग वाटर यहाँ पे इस चैनल में गिराएं और इस पाइप को अच्छे से खोल लें। नो फ्रॉस्ट फ्रिज में ऊपर वाले अपार्टमेंट के अंदर हीटर लगे होते हैं जो आइस को जल्दी मेल्ट करके तो ऑटोमेटिक सिस्टम को बेहतर बना देते हैं। अगर आपका फ्रिज भी नो फ्रॉस्ट है, उसका एक बहुत बेहतरीन तरीका गर्म पानी ही है। पानी को बॉईल करें और ड्रेनिंग सिस्टम के अंदर आपको बॉइलिंग वाटर डाल दें, ड्रेनिंग सिस्टम ओके हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको हमने साइडों से साफ कर लिया। अभी हम इसको नीचे दबा देंगे ताकि यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी हो तो यहाँ रुके नहीं, स्मेल पैदा नहीं करे और यहाँ से फौरन ड्रेन हो जाए। इसके साथ साथ आपने इस चीज पे भी गौर करना है कि आप जब शेल्फ्स में किसी टाइप का भी कोई बर्तन रखते हैं, खास तौर पे ये सबसे नीचे वाली शेल्फ में
ये आगे इस तरह फ्रिज की बॉडी के साथ नहीं लगना चाहिए, जिससे पानी चैनल में जाने की बजाय उस बर्तन के ऊपर गिरना शुरू हो जाए। जब उस बर्तन के ऊपर गिरेगा तो डेफिनेटली वो फिर फ्रिज के अंदर आएगा, वहां से वो फ्रिज में पानी भर जाएगा और फिर वहां से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। मतलब प्लेट के इस एज से लेके नीचे चैनल तक रास्ते में पानी के लिए कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने फ्रिज के लेवल पे भी गौर करना है कि इसका लेवल आगे से 1 इंच ऊंचा और पीछे से 1 इंच डाउन रखना है, क्योंकि ये प्लेट दीवार से हटके होती है। इसलिए जब आप इसका लेवल पीछे से डाउन रखेंगे तो ये श्योर हो जाएगा कि पानी सिर्फ चैनल के अंदर ही जाएगा। अभी हम इस चैनल में पानी डाल के देखते हैं कि अब कंप्रेसर के ट्रे में पानी जाता है या नहीं जाता। हमारे कंप्रेसर टब में पानी आना शुरू हो गया है। इससे अब कंप्रेसर भी ठंडा हो जाया करेगा और हमारे फ्रिज के बाहर जो पानी निकलता था अब वो पानी भी नहीं निकला करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।